लिन चिंगशुए, गुरुजी ने तुम्हें लिन फंग के वंश से निकाल दिया है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बड़ों और गुरु का आदर करना क्या होता है। अरे बाप रे, क्या यह साधक इतना शक्तिशाली है? श्याओ में मालिक की आवश्यकता के अनुसार मैंने आपके लिए एक खास वस्तु खोज ली है। इसकी कीमत महज 38,888 रुपये है। 38,888 रुपये खरीद लिया। उसे सबक सिखाते हैं। चिंगशुए, सब मुझ पर छोड़ दो। पैसे लगाकर अमृता की लड़ाई जीतना, क्या ही शानदार बात है। यह तो कल ही शुरू हुई थी। लक्षणों से लगता है यह पेट के कैंसर का अंतिम चरण है। ज्यादा से ज्यादा केवल 3 महीने बचे हैं। हेलो, 100% असली इंटरैक्टिव फिल्म, असल जैसा अनुभव, आनंद का स्वर्ग। अगर मर्द हो तो सामने आओ। फिर से वही घटिया और बकवास विज्ञापन। अरे, बिना पासवर्ड भुगतान कैसे हो गया? वर्चुअल डिवाइस भेज दी गई है, कृपया इसे स्वीकारें। वर्चुअल डिवाइस? मैंने अभी क्लिक ही किया था और यह आ भी गया। कहीं यह मजाक तो नहीं? जरा मैं भी देखूं कि यह वर्चुअल डिवाइस कितनी असली हो सकती है। वर्चुअल दुनिया में आपका स्वागत है। मैं सिस्टम शाओ में हूँ। कृपया फिल्म की श्रेणी चुनें। ओह, आजकल की वर्चुअल दुनिया इतनी हकीकत जैसी हो गई है। यही वाला। आपकी तलवारबाज प्रेमिका की दुनिया तैयार की जा रही है। अरे शाओमेई, मास्टर जल्दी उठो। बधाई हो मास्टर, आपकी तलवारबाज प्रेमिका की दुनिया अब पूरी तरह तैयार है। मास्टर, आपकी नई यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मालिक, उधर देखिए। ये वाकई कोई इंसान है या महज पुतला? लिन चिंगशुए, महिला, आयु 23 वर्ष, कभी ये सुवेंटियन सेक्ट की पवित्र कन्या थी, कबीले की दुलारी थी। लेकिन छोटी जूनियर बहन सु वनर ने इस पर झूठा इल्जाम थोप दिया और मास्टर मुरोंग क्यू ने इसकी शक्ति छीन ली। अब ये साधारण इंसान बनकर रह गई है। क्या तुम्हें पक्का है कि ये असली दुनिया नहीं? ये तो सचमुच कमाल है। नमस्ते मिस, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? मैंने कभी ना सोचा था कि मेरे जैसी श्वांटियन सेक्ट की पवित्र कन्या का एक दिन यह हाल होगा। मास्टर, बदतमीज, मेरा शिष्य होते हुए भी तुमने बुरी शक्तियों से हाथ मिलाने की जुर्रत कैसे की? मास्टर, मैंने कुछ भी नहीं किया। चुप रहो। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था। आज से कबीले के नियमों के मुताबिक मैं तुम्हारी शक्तियां छीनकर तुम्हें दासी बना दूंगा। अब तुम कभी श्वांतियन सेक्ट से बाहर पांव नहीं रखोगी। क्या तुम ठीक हो? हे परमात्मा, आप सब जानते हैं मैं लिन चिंगशुए आज शपथ लेती हूँ। मैं दासी बनने को भी तैयार हूँ। बस मेरी सहायता कीजिए और मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालिए। बेचारी, कितनी दयनीय दशा है। मालिक, यदि आप अभी मात्र 1 रुपया दें, सिर्फ 1 रुपया, तो इस लड़की के सभी जख्म भर जाएंगे और साथ ही आपको मिलेगा फ्राइड चिकन लंच, नई पोशाक और एक शानदार घर बनाने का पूरा सामान। मालिक, क्या आप भुगतान करना चाहेंगे? ये तकनीक तो गजब है। बस 1 रुपया देना है। बिल्कुल, अभी लो। मालिक, कृपया इसके लिए पोशाक चुनें। ये वाला बढ़िया है।
आखिर मेरे शरीर पर ये कपड़े अचानक कैसे बदल गए? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कौन से सीनियर यहाँ इस जूनियर के साथ मजाक कर रहे हैं? कृपया सामने आएं। जरूर किसी सीनियर को मुझ पर दया आई होगी, इसीलिए उन्होंने मेरी जान बचाई। मगर इन कपड़ों का कपड़ा इतना मुलायम है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मगर बात यह है कि ये कुछ शर्मनाक है। मेरी पसंद बढ़िया है ना? मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर भी तुम मुझे देख नहीं सकती। यह फिगर, यह सुंदरता किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। पर अफसोस, सब कुछ आभासी है। अगर यह असल होता। हवा से चीजें रचना, ऐसी क्षमता तो शायद मेरे युआन यिंग स्तर के गुरु भी हासिल नहीं कर सके होंगे। यह भोजन तो दिखने और खुशबू में बेमिसाल है। क्या यह सचमुच भगवान का मेरे लिए कोई वरदान है या किसी महान शक्तिशाली ऋषि का? मैं आपकी जूनियर लिन चिंगशुए मेरे घाव भरने के लिए सीनियर का आभार मानती हूँ। अच्छा, कम से कम कृतज्ञ होना तो जानती हो। मेरा 1 रुपया खर्च करना व्यर्थ नहीं गया। निश्चित ही यह स्वादिष्ट भोजन भी सीनियर ने ही मेरे लिए बनाया होगा, तो फिर तो मैं इसे खाने की जुर्रत करती हूँ। क्या यह स्वर्गिक पेय है? यदि मेरी यह अवस्था सीनियर ने देख ली तो? खाने का यह तरीका कितना वास्तविक लग रहा है, बिल्कुल असली जैसा। सीनियर, मैं यही हूं। सीनियर, मालूम होता है सीनियर जा चुके हैं। तुम कहां जा रही हो? मैंने नहीं सोचा था कि सीनियर इतना ख्याल रखने वाले होंगे। मगर इन कपड़ों को उतारूं कैसे? लेकिन ये कपड़े उतारें कैसे? क्या यह ठीक होगा? सीनियर ब्रदर, यहीं क्या यह सुरक्षित है? अगर संप्रदाय को इसका पता चल गया तो हम दोनों तबाह हो जाएंगे। तू कितना डरपोक है। लिन चिंगशुए की ताकतें गुरु ने पहले ही छीन ली थी। यहां तक कि सीनियर ब्रदर ने भी उससे नाता भी तोड़ लिया है। अब वह बस एक निकम्मी इंसान है। हम वही करेंगे जो सीनियर सिस्टर सू ने कहा, इसे खत्म कर दो। कोई अंदर है क्या? क्या लिन चिंगशुए भीतर है? फौरन बाहर आओ। कौन है? तुम लोग हो कौन? तुम क्या करने आए हो? क्या करना चाहते हो? सीनियर सिस्टर लिन? ओह नहीं, लिन चिंगशुए। क्यों ना तुम अंदाजा लगाओ, मैं अंदाजा लगाऊं, तुम अंदाजा लगाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। आखिर अनुमान कौन लगाएगा? तुम्हें भेजा किसने? क्या वह सू वानर है? तुम इतनी भी मूर्ख नहीं हो, लेकिन अफसोस अब तुम केवल एक बेकार इंसान हो। अगर सीनियर सिस्टर सू की हिदायत न होती तो तुम्हारे जैसी हसीन औरत को इतनी जल्दी मारने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। अरे, यह तो गड़बड़ हो गई। हेवनली थंडर नेट सक्रिय करो, इसे सबक सिखाओ। शुक्र है मैं पहले से ही तैयार था। मास्टर, सावधान रहिए।
लिंचिंग शुए खतरे में है। सिर्फ 68 रुपए रिचार्ज करें और एक हेवनली थंडर नेट पाएं। क्या मास्टर रिचार्ज करना चाहेंगे? अभी तो शुरुआत ही हुई है और असली खेल शुरू हुआ है। तुम फिर से मेरा पैसा ऐंठना चाहती हो? क्या यह महज 68 रुपये की बात है? इसे तुरंत रिचार्ज करो। हेवनली थंडर नेट स्थापित कर दिया गया है। होस्ट इसे इशारों से नियंत्रित कर सकता है। वाह, यह तो कमाल है। ये बिजली और गड़गड़ाहट, लगता है ये भी सीनियर का ही कारनामा है। ऐसा लगता है कि सीनियर सदा मेरे आसपास ही थे और मुझ पर नजर गड़ाए हुए थे। तो क्या अभी जब मैं नहा रही थी उन्होंने... सीनियर एक महान और शक्तिशाली सत्ता है। भला उनकी दिलचस्पी मेरे जैसे मामूली इंसान में क्यों होगी? आपकी छोटी लिन चिंग शुए फिर से जीवन बचाने के लिए सीनियर का आभार प्रकट करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस गेम में चैट करने का विकल्प भी होगा। यह सचमुच कमाल है। मैंने तो केवल अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रयोग किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह तुम्हारी दुनिया की अंतिम हद होगी। यह वाकई अफसोसनजनक है। यह क्या है? हे भगवान, क्या इसमें इनाम में सामान भी मिलता है? शायद यह उन दोनों आदमियों का माल है। दुर्भाग्य से मेरी शक्तियां पूरी तरह चुक चुकी हैं, वरना इन पत्थरों और औषधियों की मदद से मैं कम से कम अपनी पूर्व शक्ति लौटा सकती थी। पर मैं यह क्या सोच रही हूँ? यह सारी चीजें अब सीनियर की विजय की निशानी है। चाहे सीनियर को इनकी जरूरत ना हो, लेकिन इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। सीनियर की मदद के लिए मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ। बस यह सब सामान, भले ही यह सीनियर के किसी काम ना आए, फिर भी इसे रखना मेरे लिए उचित नहीं होगा। कृपया सीनियर, इसे स्वीकार कीजिए। इसे तुम ही अपने पास रखो। ये सारी नकली चीजें मेरे किसी काम की नहीं। लिंचिंग शुए सौंप रही है 10 जादुई पत्थर, 2 सामान्य औषधियां और 2 तलवारें। क्या आप इन्हें स्वीकार करते हैं? क्या इस गेम में पुरस्कार मिलने का सिस्टम भी है? ठीक है, ले लो। क्या सचमुच इस नकली दुनिया की वस्तुएं हकीकत में मिल सकती हैं? क्या यह सचमुच आभासी जगत की कोई वस्तु है? तो क्या इसका अर्थ है कि वह आभासी दुनिया वास्तविक है? ये बस एक सामान्य औषधि है। क्यू रिफाइनिंग स्टेज की साधना में उपयोग की जाने वाली औषधि। इसे लेने से थोड़ी ऊर्जा मिलती है। एक इंटरैक्टिव गेम की औषधि वाकई मेरे साथ वास्तविक दुनिया में लौट आई। तो यदि यह औषधि वास्तविक है, तो मेरा यह कैंसर, जिसका उपचार यहां संभव नहीं, क्या उस दुनिया में मुमकिन है? ऐसा जान पड़ता है सीनियर यहीं कहीं पास हैं। शुक्र है मैंने कोई गलत हरकत नहीं की। कोई उपाय ढूंढना होगा ताकि वो मेरी आवाज सुन पाए। यह कोई बाजार नहीं है क्या? पैसे तो हैं पर खर्च नहीं कर सकता। शाओमे, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है जिससे वह मेरी आवाज सुन सके? क्या आप 1888 खर्च कर एक वॉइस ट्रांसमिशन टैलिस्मैन लेना चाहेंगे? वॉइस ट्रांसमिशन टैलिस्मैन? क्या उससे वो मेरी बात सुन सकेगी? तुरंत खरीदो। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जो इस गंभीर रोग को ठीक कर सके? इसके लिए मैं भुगतान करने को तैयार हूं। क्या आपके पास कोई चमत्कारी औषधि है? सीनियर, इस गेम ने मेरी बात उन तक बिल्कुल सही से पहुंचा दी। सीनियर, क्या उपचार के लिए आपको किसी दिव्य औषधि की आवश्यकता है? शुआंटियन सेक्ट में एक हुईचुन पवेलियन है जहां संप्रदाय के सारे शिष्य पत्थरों के बदले औषधियां खरीद सकते हैं। वहां कई ऐसी औषधियां हैं जो किसी भी रोग को जड़ से मिटा सकती हैं। क्या सीनियर को उसकी आवश्यकता है? यदि ये खरीदी जा सकती हैं, तो न सिर्फ मेरी बीमारी ठीक होगी, बल्कि शायद मैं अमर भी बन सकूं। शाओमे, क्या यहाँ कोई दुकान है? इसमें पैसे डालो। मासिक पास खरीदने पर बधाई मालिक। शक्तिशाली पत्थरों का पैक लेने पर बधाई मालिक। बधाई हो मालिक, आपने खुलकर खर्च करने की उपलब्धि पाली है। इनाम स्वरूप आपको हथियारों का पैक दिया जाता है। यह सब सीनियर की स्टोरेज रिंग की वजह से ही संभव है। नहीं तो इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों को अपने साथ ले जाना नामुमकिन होता। सीनियर 2 बार मेरी जान बचा चुके हैं। इस बार का काम मुझसे जरा भी खराब नहीं होना चाहिए।
शिमेई, यह ची यांग पिल, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है, इसे जल्दी रख लो। यांग पिल, यह ची यांग पिल तुम्हारे। सीनियर ब्रदर, यह ची यांग पिल नसों को सुदृढ़ कर सकता है और शक्ति भी बढ़ा सकता है। यह बेहद कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। यह तो महज मेरी 1 महीने की कमाई है, इसे जल्दी रख लो। सीनियर ब्रदर, लिन चिंगशुए, तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे याद है साधारण शिष्यों को बाहरी पहाड़ियों पर होना चाहिए। और सुनो, तुम्हें गुरुदेव ने पहले ही लिंगफेंग वंश से निकाल दिया है। अब मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर नहीं हूं। रुक जाओ। सीनियर भाई सोंग, क्या आपको मुझसे अब भी कोई काम है? जूनियर बहन लिन, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी ही गलती है। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो यही वह निकृष्ट औरत है जिसने चिंगशुए को परेशान किया था। कितनी धूर्त दिख रही है। सच में, औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। अगर यहीं लड़ाई छिड़ गई तो मुझे छिपने की जगह तलाशनी पड़ेगी। वानर, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लिन चिंगशुए, तुम्हें पहले ही आश्रम से निकाला जा चुका है, फिर भी इतनी गुस्ताखी कर रही हो। तुरंत छोटी जूनियर बहन से माफी मांगो। माफी? जब से मैंने इस आश्रम में कदम रखा, तुम सबने मुझसे नफरत की और मुझे नीचा दिखाया। सीनियर सिस्टर ने सिर्फ इतना कहा कि मैं गलत राह पर हूँ, और गुरुदेव ने मेरी शक्तियां छीनकर मुझे आश्रम से बाहर निकाल दिया। तब सीनियर भाई सोंग किसी ने भी प्रमाण मांगने की हिम्मत नहीं की। बस बहुत हुआ लिन चिंग शुए, यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गुरुदेव ने तुम्हारी जान बख्शी, यही तुम्हारे लिए बड़ा आशीर्वाद है। अब तुम और क्या चाहती हो? तो क्या मुझे अब तुम सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए? चुप हो जाओ लिन चिंगशुए, तुम एक एहसान फरामोश लड़की हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गुरु और बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर सीनियर भाई सोंग को मुझ जैसी शक्तिहीन कमजोर लड़की को ही परेशान करना है, तो फिर जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। गनीमत रही कि मेरे आने से पहले मैंने चिंगशुए को हथियार संभालना सिखा दिया था। चिंगशुए, बहुत बढ़िया, अब इसे सबक सिखाओ। लिन चिंगशुए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोहे के इस बेकार टुके से मुझे मात दे सकती हो? इसे खत्म कर दो। चिंगशुए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, बिना डरे अपना काम करो। सीनियर, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। सिर्फ इतनी सी काबिलियत, इंसानों के ये साधारण औजार मेरी ताकतों का सामना कर पाएंगे। ओह बाप रे, क्या यह योद्धा वाकई इतना ताकतवर है? लिन चिंगशुए, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम जैसा निकम्मा इंसान इस मूर्ख के हाथों से कैसे बचता है। चिंगशुए, बस यूं ही नीली ज्वाला उगलती इस गैटलिंग से उसे ढेर कर दो। उसे समझने दो कि ल्यूगेन चिंगजिंग डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स आखिर होती क्या हैं। एक ही सांस में 3600 चक्कर। सीनियर सचमुच बेहद ताकतवर हैं। उन्होंने मजाक मजाक में जो चीजें दी हैं, इनमें जरा सी भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं, फिर भी इनमें इतनी भीषण ताकत है। लिन चिंगशुए, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी बनाई यह तुच्छ चीज कुछ दिलचस्प है, लेकिन इतनी सी ताकत से मुझसे भिड़ना चाहते हो? क्या तुमने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को इतना कमजोर समझ रखा है? अगर गैटलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो अब तुम्हें सीनियर की उस चीज का मजा चखना पड़ेगा जिसे वे आरपीजी कहते हैं। मेरी तलवार का मुकाबला करो।
लिन चिंगछुए, तुम इन तुच्छ चालों के दम पर मुझे कभी परास्त नहीं कर पाओगे। आज अगर तुमने कोई नई चाल नहीं दिखाई तो तुम आज यहां से सलामत नहीं जा पाओगे। चिंगशुए अभी खत्म नहीं हुआ। श्याओ में, क्या मैं और गोला बारूद खरीद सकता हूँ? जल्दी करो। माफ कीजिए मिस्टर किन, क्योंकि आपने हाल ही में कई भारी खर्चे किए हैं, सिस्टम ने इसे उच्च जोखिम माना है, इसीलिए आपके बैंक कार्ड पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यदि आप इसे फिर से सक्रिय करना चाहते हैं तो कृपया चेहरे की पहचान कर इसे अनलॉक करें। अभी मुझे चेहरा स्कैन करना पड़ेगा। धत तेरे की, जल्दी करो, चेहरा पहचानो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, अभी अपनी सीनियर से माफी मांगो। तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगूं? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं। तुम हंस क्यों रही हो? मैं हंस रही हूँ क्योंकि तुम एक मूर्ख हो। मैं हंस रही हूँ क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया है और तुम अब भी उसी के लिए काम कर रहे हो। तुम उसके हाथों की बस एक कठपुतली हो। जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वह तुम्हें कचरे की तरह छोड़ देगी। अब अपने किए का फल चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम एक मूर्ख औरत हो, आखिर तक तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है। ठीक है, तो मैं आज इंसाफ करूंगा और तुम जैसी घटिया औरत को मिटा दूंगा। सीनियर, मुझे माफ कर देना। चिंगशुए लाचार है, मैंने तुम्हें निराश किया। अगर अगला जन्म मिला तो चिंगशुए तुम्हारा हर कर्ज चुका देगी। रुक जाओ। ये क्या है? मेरे लोगों को छूने की जरूरत की। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली तकनीक क्या होती है। रुको मत, इसे तब तक मारो जब तक ये खत्म न हो जाए। सीनियर ब्रदर, मानना पड़ेगा सीनियर, तुम्हारा मामूली सा वार भी किसी साधारण वार से कम या किसी महायोद्धा की पूरी ताकत से कम नहीं है। आखिर ये सीनियर कौन है? लिन चिंगशुए, तुम ये कौन सा जादू चला रहे हो? बिना किसी मंत्र या आध्यात्मिक ऊर्जा के तुम इतनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? लिन चिंगशुए, तुम वाकई काले जादू की राह पर चल पड़े हो और उस बुरे गिरोह में शामिल हो गए हो, वरना तुम्हारे पास इतनी ताकत आती कहाँ से? काला जादू? तुम तो बस मुझ पर आरोप लगाना जानती हो। पिछली बार तुमने इसी का बहाना बनाकर मुझसे मेरी सारी शक्तियां छीन ली थीं और अब तुम फिर वही दोहरा रही हो ताकि मैं बिना लड़े हार मान लूं। सु वानर, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम पर वार करने से डरूंगी? ए जानवर, अभी रुक जाओ। क्या ये अब तक निपटा नहीं? तो फिर इस बार जंगी जहाजों का बेड़ा, सबके सब धावा बोलो। मैं भी तो देखूं कि मेरे प्रिय शिष्य को छूने की जुर्रत कौन करता है। गुरुजी, आचार्य को मेरा प्रणाम। मेरी जान बचाने के लिए आचार्य का हार्दिक धन्यवाद। आचार्य, लिन चिंगशुए बुराई के पथ पर चल पड़ी है। उसने हमारे बीते रिश्तों की भी कदर नहीं की। वह तो मुझे और मेरे भाई दोनों को मिटाना चाहती थी। आचार्य, आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। दुष्ट, क्या ये जो कह रहे हैं सच है? आचार्य, मैं तो यही वह व्यक्ति है जिसने चिंगशुए की शक्तियां छीनी थीं। क्या वही आचार्य है? सच जाने बिना ही इल्जाम लगा रहे हो। चिंगशुए ने उस समय न जाने क्या सोचकर इसे अपना गुरु स्वीकार किया होगा। लिन चिंगशुए, क्या तुम्हें अब भी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत है? सब कुछ साफ साफ बता दो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम नर्क की आग में झुलसोगी? शाओमेई, मुझे एक ऐसा माइक दो जिससे मेरी आवाज सभी तक पहुंच सके। चिंगशुए, तुम इस बूढ़े की बकवास पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब मैं भी देखूं किसकी हिम्मत है जो तुम्हें तंग करे। वरिष्ठ, वहां कौन है जो भी छिपकर हमला कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। तुम्हें पता भी नहीं मैं कहां हूं। अब तो असली मजा आएगा। जब तुम मुझे खोज भी नहीं पा रहे तो लगता है तुम्हारा यह ज्वानतियन संप्रदाय का मुखिया सिर्फ दिखावा भर है। गुस्ताख, अगर सच में ताकत है तो मेरे सामने आकर लड़ो। अंधेरे में
छिपना, क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? अगर ऐसा है तो तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देता हूं। शाओ मई, मेरे लिए कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे मैं उनके समक्ष प्रकट हो सकूं। आपकी जरूरत के मुताबिक मैंने आपके लिए कुछ खास ढूंढा है। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन तकनीक। आप महज अपनी इच्छा शक्ति से इस रहस्यमयी दुनिया में अपनी परछाई भेज सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 38,888 रुपये है। पहली खरीद पर आपको एक शानदार प्रवेश प्रभाव मुफ्त मिलेगा। 38,888 रुपये? ठीक है, खरीदो। यह प्रवेश प्रभाव तो वाकई गजब है। कितनी प्रबल आभा है। 5 पंजों वाला स्वर्ण ड्रैगन दानव लोक का शाही वारिस है। क्या वह सच में इनका पालतू है? यह व्यक्ति, कहीं यह किसी पवित्र स्थल का वारिस तो नहीं? मैंने सोचा नहीं था कि वरिष्ठ इतने युवा होंगे। मुरोंक्यू, क्या तुम मेरी ही खोज में नहीं थे? क्यों अब जब मैं सामने हूं तो डर कर पीछे क्यों हट रहे हो? आखिर यह शख्स कौन है? मेरी दिव्य दृष्टि इसका अस्तित्व क्यों नहीं भांप पा रही है? ऐसा प्रतीत होता है मानो इसका इस दुनिया में कोई वजूद ही न हो। सीनियर, चिंता मत करो। आज जब तक मैं यहां हूं कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। दिखावा बंद करो। अकेले होते हुए भी तुम मेरे गुरु जैसे युवानिंग स्तर के महासाधु से भिड़ने की हिम्मत रखते हो? ठीक कहा, यह शुएंटियन सेक्ट का क्षेत्र है। तुम्हारी ताकत चाहे जितनी भी हो, अगर तुमने हमारे शुएंटियन सेक्ट से बैर लिया तो परिणाम बेहद बुरा होगा। चुप रहो दोस्त, मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है? अगर हमारे शुएंटियन सेक्ट से कोई भूल हो गई हो तो हम मिल बैठकर इसे सुलझा सकते हैं। बात से यहां आने से पहले तुमने बातचीत का क्यों नहीं सोचा? लड़के, ज्यादा उछल मत। यह हमारा शुएंटियन सेक्ट का इलाका है। अगर अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत लिन चिंगशुए हमें सौंप दो, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। मास्टर, देखने में यह मुश्किल से 20 बरस का लगता है। इसे बस जरा सा मायाजाल रचने आता है। यह महज दिखावा है। इसकी बातों में मत फंसिए। इसे देखकर तो लगता है कि इसकी उम्र ज्यादा नहीं। क्या वह सचमुच कोई मृगमरीचिका थी, या फिर इसके पास कोई खास जादुई औजार है? सीनियर, अगर तुम कुछ दिन पहले ना आए होते तो मैं अब तक जिंदा न होती। मेरी खातिर तुम्हें पूरे शुएंटियन सेक्ट से बैर लेने की क्या जरूरत है? इस मामूली शुएंटियन सेक्ट को मैं कुछ नहीं मानता। तुम यहीं रुको, देखो मैं इन्हें कैसे सबक सिखाता हूं। मुरोंक्यू, लगता है तुम हार मानने को राजी नहीं, तो क्यों ना हम 2-2 हाथ कर ही लें? मुकाबला? छोटे मित्र, तुमने शायद मुझे कुछ ज्यादा ही कम आंका है। मेरे जैसे युआनियंग स्तर के महान साधक को यदि तुम मेरा एक बाल भी हिला पाए, मैं उसी क्षण घुटनों पर बैठकर तुम्हें अपना बाप मान लूंगा। मेरा यह शरीर पूरी तरह प्रोजेक्शन टेक्निक से बना है। युआनियंग स्तर के साधक की तो बात ही छोड़ो, चाहे तुम खुद नियति ही क्यों ना हो, तुम मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, जब छोट मित्रा इतना घमंडी हो गया है तो आज मैं तुम्हारी ताकत देख ही लेता हूं। बूढ़े, क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही ताकत है? यह कैसे संभव है? मेरा हमला उस पर बेअसर कैसे हो सकता है? बस इतना ही दम था तुम में। अब सब खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मेरा वॉर उसे खरोंच तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहा? सच में महाराज की शक्ति युआनिंग स्तर से कहीं आगे निकल चुकी है। अब जब तुमने हमला कर ही दिया है तो अब मेरी ताकत देखने की बारी तुम्हारी है। शाओ मई, सभी युद्धपोत तैयार करो और हमला करो। यह सब क्या है? आखिर मेरे मन में
यह अनिष्ट की आशंका क्यों हो रही है? चेतावनी, चेतावनी। युद्धपोत से हमला करने हेतु शुल्क काटा जाना अनिवार्य है। आपका बैलेंस कम है, कृपया शीघ्र रिचार्ज करें। ये तो गड़बड़ हो गई। पहले तो बस खरीदारी में लगा रहा, भूल गया कि इन सब के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लगता है आज के लिए बस इतना ही। सबसे जरूरी काम, अब पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिलहाल युद्धपोत मौजूद है, इसके रखरखाव का खर्चा लगेगा। कृपया मास्टर ध्यान दें। छोड़ो, ऊपर वाला रहम करने वालों के साथ है। क्योंकि तुम पहले चिंगशु गुरु का हिस्सा थे, इसलिए आज मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। चिंगशुए, चलो यहाँ से। रुको। भले ही लिन चिंगशुए की शक्तियां छीन ली गई हों, पर वह अभी भी मेरे श्वेंटियन सेक्ट की है। तुम्हें उसे ले जाने का कोई हक नहीं है। लिन चिंगशुए, तुम आज जो कुछ भी हो, इस कबीले की वजह से हो। बिना कबीले के तुम जिंदा कैसे बचोगी? तुम श्वांतियन सेक्ट वाले मुट्ठी भर मामूली योद्धा, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे मामूली योद्धा मेरे लिए बस एक पल का खेल हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर लिन चिंगशुए के पीछे तुम्हारा हाथ न हो, मंदारा हाथ न हो, तो उसकी औकात ही क्या है? अगर मुकाबला बराबरी का हो, तो मेरी काबिलियत के सामने तुम दोनों कब के मेरे पैरों की धूल बन चुके होते, और तुम यहाँ उपदेश छड़ रहे हो। जिस टैलेंट पर तुम्हें इतना घमंड है, वह मेरे लिए घास फूस से बढ़कर कुछ नहीं है। लगता है तुम्हें हार मंजूर नहीं, तो फिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। 3 महीने बाद चिंगशुए खुद आकर श्वांटियन सेक्ट को चुनौती देगी। मैं? उस वक्त तुम सबको पता चल जाएगा कि असली मामूली इंसान कौन है। बेकार कहीं के। चिंगशुए, चलो यहां से। छला, तुम्हें अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वह शख्स आसानी से सोने जैसे कीमती हथियार निकाल सकता है। और तो और, काकर तो और हवा में उड़ती हुई वह लोहे की चीज, उसने तो मुझे अपनी जान जाने का डर महसूस करा दिया। इस आदमी के पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत है। गुरु, आपने ही कहा था कि छेला की काबिलियत हजारों सालों में एक बार दिखती है। 3 महीने बाद मैं अपनी शक्तियों को नए स्तर पर ले जाऊंगा। तब लिन चिंगशुए जैसी एक लाचार औरत मेरा मुकाबला कैसे करेगी, देख लेंगे। किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। पता नहीं यह बात अच्छी होगी या बुरी। खैर छोड़ो, अब सब कुछ इन नौजवानों के बीच ही सुलझने दो। फिलहाल ऐसा लगता है मुझे अपनी इस बीमारी का इलाज खोजना होगा। सीनियर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। पिछले 2 दिन से तबीयत कुछ खराब थी, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। चिंगशुए आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। कृपया सीनियर, मुझे दंड दें। मुझे लगा कुछ गंभीर होगा। जल्दी उठिए। सीनियर, ये आप। जोश में मैं भूल गया, मेरा शरीर तकनीक से निर्मित है, इसका कोई भौतिक रूप नहीं। तकनीक? क्या यह कोई दिव्य शस्त्र है जो केवल महान लोगों के पास होता है? चिंगशुए, तुम अच्छी तरह अभ्यास करो। इन 3 महीनों के बाद तुम्हें उन मूर्खों को सबक सिखाना होगा। क्या मैं? सीनियर, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरी शक्तियां चुक गई हैं। मैं साथ हूं, तो डर किस बात का? और वैसे भी तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी शक्तियां वापस नहीं आ सकती? मास्टर, श्वंतियन जाहुआ पिल चमत्कारी इलाज कर सकता है, खोई हुई शक्ति लौटा सकता है। इसमें भाग्य पलटने की ताकत है। इसकी कीमत 88,888 रुपये है। सीनियर, क्या मेरी शक्तियों का वाकई कोई इलाज है? अगर मैंने कहा है तो यकीनन कोई रास्ता होगा, लेकिन अभी पहले हमें कुछ पैसे कमाने होंगे। पैसे कमाना? सीनियर, आप जैसी महान हस्ती को क्या इन मामूली पैसों की जरूरत है? यह किस्सा बहुत लंबा है। चिंगशुए, क्या तुम्हें पता है यहाँ सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? अगर पैसों की बात हो तो वह यकीनन आश्रमों में है। आश्रम तो अपने आप में एक बड़ी पैसा कमाने वाली मशीन है, जहाँ ढेरों शिष्य काम करते हैं। वे दवाइयाँ, जादुई तावीज और हथियार बनाने जैसे लाभ वाले काम संभालते हैं। श्वांटियन सेक्ट को ही देख लीजिए। हर दिन शिष्यों की बदौलत वे हजारों कीमती रत्न कमाते हैं। कल मैंने प्रयास किया, केवल वही चीजें भेजी जा सकती हैं जो चिंगशुए ने दी हों। अब लगता है
कि उसी पर निर्भर रहना होगा ताकि वह इस जादुई दुनिया की वस्तुएं यहां भेज सके और हम उन्हें धन में बदल सकें। एक बार धन आ जाए तो मेरी बीमारी का इलाज सहज हो जाएगा। ठीक है चिंगशुए, मैंने निर्णय कर लिया है। अगर धन कमाना है तो पहला कदम यही होगा कि अपना स्वयं का आश्रम शुरू किया जाए। अपना आश्रम शुरू करना? भर्ती जारी है, भर्ती जारी है। क्या आपको इसमें रुचि है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यंग मास्टर, कृपया हमारे साथ घर लौट चलें। मालिक का आदेश है कि इस बार वे आपको हर हाल में घर लेकर ही मानेंगे। क्या मैं लौट जाऊं? उस सु वानर ने खुद को श्वेंतियन सेक्ट संप्रदाय के गुरु की शिष्या मानकर सबके सामने सगाई तोड़ कर मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। हाँ, माना कि मैं जांग थियानी जन्मजात कमजोर हूं, पर उस कथावाचक ने भी कहा था कि यदि कोई गुप्त संप्रदाय मिल जाए तो समस्या सुलझ सकती है। आज मैं भले जान ही दांव पर लगानी पड़े, उस गुप्त संप्रदाय को खोज कर ही रहूंगा। यंग मास्टर, गुप्त संप्रदाय किस्मत से मिलते हैं, उन्हें जोर जबरदस्ती से नहीं पाया जा सकता। सीनियर सीनियर चिंगशुए, तुम लौट आई। सीनियर, मेरे पास अधिक आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे और इस संसार में साधना के लिए सामान्य लोग भी इन्हीं पत्थरों का उपयोग करते हैं। कोई सोने का उपयोग नहीं करता, इसलिए मैंने कई गलियों के चक्कर लगाए, तब कहीं जाकर मैं सिर्फ इतना ही विनिमय कर पाई। इतना ढेर सारा सोना, यह कम से कम कई लाख रुपयों का होगा। यह काफी है। लिन चिंगशुए वस्तुएं इकट्ठा कर रहे हैं, सोने की कुछ मात्रा। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? हाँ, स्वीकार है। चिंगशुए, मुझे एक कार्य से बाहर जाना होगा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी होकर लौटता हूं। यदि आज मुझे वह गुप्त संप्रदाय नहीं मिला तो फैमिली जांग मेरा लौटना नामुमकिन होगा। सीनियर सचमुच बेहद शक्तिशाली और उच्च साधना वाले व्यक्ति हैं। वह कितनी खामोशी से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए। अब से मैं सदा सीनियर के पदचिह्नों पर चलूंगी। मैंने सॉन्ग फेंग व अन्य से सुना है कि सीनियर की उम्र अभी मात्र 20 वर्ष के आसपास है। न जाने सीनियर का कोई जीवन साथी है भी या नहीं। क्या तुमने देखा कि वहां एक शख्स गायब हो गया? कहाँ? वहाँ कोई शख्स नहीं है। कहीं देखने में आपसे कोई चूक तो नहीं हुई? वो शख्स ठीक मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। मुझसे भूल कैसे हो सकती है? मैं समझ गया, वो शख्स यकीनन कोई महान रहस्यमय गुरु है जिसे अपनी पहचान छिपाकर दुनिया के मजे लेना पसंद है। यही वो गुप्त आश्रम है जिसकी मुझे तलाश थी। बिना मेहनत के सब मिल गया, मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। माफ कीजिए, क्या आपके आश्रम में क्या अभी भर्ती चल रही है? मास्टर, आपने अपनी प्रारंभिक ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब शामे को किसी और होस्ट की सेवा में जाना होगा। जब मास्टर किसी मुश्किल में होंगे तो मैं फिर लौट आऊंगी। बाय बाय। इस सोने के साथ मैं जल्दी से ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं दोनों दुनियाओं की चीजों का व्यापार करूंगा और मुनाफा कमाऊंगा। बस अफसोस कि अभी धन कम है। जैसे ही मैं स्पिरिट स्टोन्स कमा लूंगा तो सबसे पहले मुझे अपने पेट की इस बीमारी का इलाज करवाना होगा। अभी के लिए सबसे जरूरी काम इस सोने को नकद में बदलना है। बैठ जाओ। भाई, सामान मैं देख चुका हूं, लेकिन तुम्हारे पास इसके असली होने का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा दाम नहीं दे पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही दे सकता हूं। CBT डाट 10 लाख रुपये। ठीक है, पैसे सीधे मुझे ट्रांसफर कर दो। भुगतान सफल। 10 लाख रुपये मिल गए। भाई, लगता है तुम भी खासे समझदार इंसान हो। आगे भी ऐसा माल मिले तो बेझिझक संपर्क करना। जरूर, जब मेरे पास और सोना आएगा तब फिर बात करेंगे।
उसका पीछा करो और पता लगाओ वो कौन है। बॉस। गाड़ी चलाओ। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। बॉस। भैया। क्या हुआ? वो आंखों से ओझल हो गया। हम उसे पकड़ नहीं सके। वो ओझल कैसे हो गया? वो इसे गाड़ी चलानी नहीं आती। और तुम्हें? मुझे भी नहीं आती। बेवकूफ कहीं के। एरमाओ, कल मुझे 2 चालाक आदमी देना और इन दोनों को यहां से दफा करो। ओह, लगता है सोना बेचने का धंधा ज्यादा नहीं करना चाहिए, मगर उस दुनिया की दवाइयां सच में बेहद बढ़िया हैं। उन्हें यहां लाकर ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। पहले मुझे अपनी बीमारी ठीक करनी है। इसके बाद शायद मैं भी अमरता हासिल कर सकूं और अमर मनुष्य बन जाऊं। पता नहीं छिंगशुए वहां कैसी होगी। क्या आपको प्यास लगी? क्या आप थक गईं? आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? यकीनन आपको भूख लगी होगी। वो हम महाराज। अरे अब बस भी करो। आसिर, तुम चाहते क्या हो? इस थोड़े से वक्त में तुम 800 से ज्यादा बार पूछ चुके हो। मैंने कहा ना, मुझे पता नहीं। सीनियर जैसे महान लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, उनकी गतिविधियों का हमें क्या पता। जी सही फरमाया, बिल्कुल ठीक। सीनियर, आप लौट आए। छिंगशुए। गुरुजी, कृपया शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। तुम हो कौन? मैं ग्वांगचेंग मैंशन के फैमिली जांग से हूं। बचपन से मेरी ख्वाहिश किसी संप्रदाय में शामिल होने की रही है। गुरु, मेरी निष्ठा के मद्देनजर कृपया मुझे अपने संप्रदाय में ले लें। ग्वांगचेंग मैंशन श्वानटियन सेक्ट का सबसे बड़ा शहर है। वहाँ फैमिली जांग का व्यापार आसपास के 10 से अधिक शहरों तक फैला है, लेकिन इसकी नसें जन्म से ही दुर्बल हैं। यह साधना नहीं कर सकता। यदि इसे संप्रदाय में लिया गया तो शायद। क्या फैमिली जांग धनवान है? यदि इसे आत्मिक पत्थरों में गिने तो फैमिली जांग का व्यापार हर महीने 1 लाख से कम आत्मिक पत्थर नहीं कमाता। गलत। मेरे फैमिली जांग पूर्वज ने पहले ही सिद्धि पाई है। उनकी कृपा से आज फैमिली जांग बुलंदी पर है। सिर्फ पिछले महीने का किराया ही 5 लाख आत्मिक पत्थरों से कम नहीं था। अरे ये तो कमाल है। सिर्फ शिष्य ही बनाना है ना? मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे बस यह नहीं मालूम गुरु दक्षिणा। सीनियर, संप्रदाय स्थापित करने, जगह तैयार करने को खूब आत्मिक पत्थरों की दरकार होती है। वाकई सीनियर की दृष्टि दूरगामी है। गुरु, यह फैमिली जांग का आत्मिक क्रिस्टल कार्ड है। इसमें 3 लाख आत्मिक पत्थर जमा है। कृपया गुरु इसे ग्रहण करें। तुम्हारी निष्ठा से प्रभावित होकर मैं यह गुरु दक्षिणा स्वीकार करता हूं। आज से तुम मेरे प्रथम और मुख्य शिष्य हो। गुरु, कृपया शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। मुझे गुरु का पावन नाम नहीं मालूम और हमारा संप्रदाय कहां स्थापित होगा। ओह, मैं तो भूल गया था। तुम्हारे गुरु का नाम छिनजियांग है और इस संप्रदाय की बात करें तो इसका नाम रखा जाएगा झातियान संप्रदाय। क्या झातियान संप्रदाय? अब जबकि सभी यहां जमा हो गए हैं तो संप्रदाय स्थापित करने का समय आ गया है। वरिष्ठ, इस पहाड़ पर कुछ भी नहीं है, फिर यह संप्रदाय कैसे स्थापित होगा? जल्दी मत करो, मुझे अभी और भी जरूरी काम करने हैं। माफ कीजिए मास्टर, क्या आप न्यूरल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी खरीदना चाहेंगे जो इस काल्पनिक दुनिया के फिजिकल पपेट्स को उन्नत कर देगा? मेरे पास अब खूब पैसा है, इसे रिचार्ज कर दो। मुझे क्यों लग रहा है कि सीनियर कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं। छिंगशुए, मुझे जरा चुटकी काटो। वरिष्ठ, ये सही नहीं होगा ना? अरे जल्दी करो,
लगता है इस दुनिया में मेरा शरीर सच में मौजूद है। छिंग शुए, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छूने की जरूरत भी नहीं करेगा। वरिष्ठ ने मुझे छू लिया। मास्टर, क्या आपको संप्रदाय स्थापित नहीं करना था? मैं बस जरा उत्साहित हो गया था, इसलिए असली काम भूल गया। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी इस दुनिया को तकनीक का थोड़ा सा चमत्कार दिखाया जाए। शाओमे, इसे रिचार्ज कर दो। वाकई ये सिस्टम कमाल का है। ये 5 लाख रुपए खर्च करना सही फैसला था। धीरे धीरे इसे टूटने मत देना, इसे संभाल कर रखना, बहुत संभाल कर। तियानयी, अब से यह जगह हमारा झातियान संप्रदाय होगा। दवा बनाने का कक्ष मैं चिंग शुए तुम्हें सौंपता हूं, और मंत्रों का यह कमरा तियानयी, यह तुम्हारे सुपुर्द है। हथियार बनाने के कमरे की बात करें तो इसका काम मैं खुद कर लूंगा। आप 7 वरिष्ठ। हालांकि मैंने कई वैद्यों को दवाएं बनाते देखा है, पर इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। दवा तैयार करते वक्त आंच और विशेष विधियों का ध्यान रखना पड़ता है। यह सब मुझे वाकई नहीं आता। मास्टर, मुझे भी ये मंत्र लिखना नहीं आता। अगर मैंने कहा है तो मेरे पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा जिससे तुम लोग व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सही तरीके से नियमों के मुताबिक काम कर सको। वरिष्ठ जोअम मारी 12, कृपया हमें अनाड़ी समझकर माफ कर दें। हमें आपकी बात समझ में नहीं आई। समझ में ना आए तो कोई बात नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि मेरे पास ऐसे तरीके और जादुई औजार हैं जिनसे तुम लोग बिना चूक के बहुत आसानी से दवाएं बना पाओगे। अब मैं तुम्हें अपना गुप्त हथियार दिखाता हूं। सीनियर, क्या यह जादुई वस्तु वाकई मुझे औषधि तैयार करना सिखा सकती है? चिंता मत करो, मैंने इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। वैसे कल जो सामान मैंने मंगवाया था वह कहाँ है? निकाल कर लाओ, मैं तुम्हें कुछ औषधियां बनाकर दिखाऊंगा। सीनियर, यह वही औषधि की पुस्तक है जिसे खरीदने को आपने कल कहा था। इस पर 2 लाख रुपए खर्च हुए और बचे हुए 1 लाख रुपए से मैंने तरह तरह की औषधियां व हथियार बनाने का सामान खरीदा है जो इस अंगूठी में रखी है। लिन चिंग शुए आपको एक अंगूठी सौंप रही है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? हाँ, बिल्कुल स्वीकार है। बहुत बढ़िया, तुमने बेहतरीन काम किया है। मैंने औषधि बनाने की विधि इस जादुई वस्तु में डाल दिया है। तुम्हें केवल आवश्यक जड़ी बूटियां इस मशीन में डालनी होंगी और तुम्हें मनचाही औषधि मिल जाएगी। यह जादुई वस्तु सचमुच अद्भुत है। बिल्कुल, ध्यान से देखो, मैं इसे बस एक बार दिखाऊंगा। शाओबाओ, तोंगशुए। जी, मैं यही हूं। क्या यह जादुई अस्त्र बोल भी सकता है? तो क्या इस अस्त्र में वाकई कोई आत्मा बसती है? मैंने सुना है कि आत्मा तो केवल दिव्य अस्त्रों में ही बसती है। ऐसा अनमोल खजाना जिसे प्राप्त करने की सामर्थ्य महान संतों के पास भी नहीं होती। यकीन नहीं हो रहा कि हमारे आश्रम में यह मौजूद है। अरे, कौन सा दिव्य अस्त्र? यह तो मैंने महज 500 रुपये खर्च कर खास तौर से खरीदा है। यह वॉयस असिस्टेड स्मार्ट राइस कुकर है। जाओबाओ टोंगशुए, सिशुई, पिल तैयार कर दो। तैयारी जारी है, कृपया प्रतीक्षा करें। सिसुई पिल देह की सारी अशुद्धियां दूर कर सकता है। इसके जरिए इस छोटी सी बीमारी को ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जब मेरी पेट की बीमारी ठीक हो जाए तब मैं छिंग शुए की मदद से श्वेंटियन सेक्ट को परास्त कर दूंगा और फिर श्वेंटियन सेक्ट की सारी दौलत केवल मेरी होगी। ये इंद्रधनुषी रोशनी, लगता है इस बार बनने वाली दवा की गुणवत्ता बेहद अनोखी है। संभव है कि इसमें दिव्य चिन्हों वाली औषधि भी निकल आए। ये तो अनर्थ हो गया। मैं भूल गई थी कि दिव्य चिन्हों वाली औषधियां प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होती हैं। जब भी ऐसी कोई दवा बनती है
तो आसमान से बिजली बरसती है। सीनियर, इसे तुरंत रोक दो। अगर बिजली हम पर गिरी तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। चिंता मत करो, मैंने पहले ही आश्रम के पास बिजली खींचने वाले स्तंभ लगा दिए हैं। सही समय आने पर मैं इस बिजली को संग्रह कर लूंगा ताकि इसका उपयोग कर सकूं। बिजली के प्रकोप को काबू में करना, ऐसी अद्भुत शक्ति, बड़े तपस्वियों की तो बात ही छोड़ो, देवता भी ऐसा शायद ही कर सकें। हे भगवान। मास्टर, आखिर आपकी असली शक्ति क्या है? स्वीकार करना पड़ेगा सीनियर, जिस बिजली के प्रकोप से बड़े बड़े योद्धा डरकर भागते हैं, आप उसके सामने भी कितने शांत हैं। लो, आ गया। बधाई हो मालिक, चार्जिंग सफल हुई। मास्टर। फेंगर, जब तुम आ रहे थे, क्या तुमने दूर वो गरजती बिजली देखी? क्या वह पिल ट्रिब्यूलेशन थी? बिल्कुल सही। वो बिजली का गरजना औषधि में दिव्य रेखाएं बनने के कारण उठा आसमानी प्रकोप था। ऐसा लगता है कि कहीं दूर कोई महान गुरु किसी चमत्कारी औषधि का निर्माण कर रहे हैं। महान गुरु? मैंने सुना है कि जो दिव्य रेखाओं वाली औषधि बना सके उसी को महान गुरु कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की एक साधारण औषधि भी हजारों ताकतवरों को अपना अनुयायी बना सकती है। अगर हमारा श्वेंटियान सेक्ट उन वरिष्ठ को मेहमान बना सके। यदि हम ऐसे व्यक्ति से नाता जोड़ पाएं, तो जहां वे औषधि बनाते हैं, वहां कुछ क्षण साधना करना भी कई वर्षों की कठिन तपस्या के बराबर होगा। यह एक अपार अवसर है। मास्टर, हमारे संप्रदाय के मुखिया ने मुझसे कहा था कि मुझ में प्रथम श्रेणी का औषधि निर्माता बनने की सामर्थ्य है, अगर उन महान गुरु की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। फेंगर, क्या तुम सच कह रहे हो? सुनो, तुम तुरंत संप्रदाय के खजाने में जाओ, कुछ उत्कृष्ट उपहार चुनो और अपने गुरु संग उनसे मिलने चलो। यदि उस वरिष्ठ की कृपा तुम पर हो गई और तुम उनके शिष्य हो गए, तो छिन जियांग ही क्यों, उसके पीछे खड़ा पूरा संप्रदाय तक तुम्हारे आगे शीश झुकाएगा। जी गुरुजी। चिंजियांग, लिंचिंग शुए, जैसे ही मैं उन महान गुरु का शिष्य बन जाऊं, तब तुम दोनों को मेरे चरणों में गिरना पड़ेगा। कितनी बार हुआ है? 17 बार हो चुका है। मास्टर, तुम यह बिजली रोकने वाले उपकरण की तरह वाकई बहुत कमाल के हो। 20, 21। सीनियर सिस्टर, क्या तुम्हें प्यास लगी? मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय लेकर आता हूँ। बीच में मत बोलो, मैं गिनती भूल गई हूँ। 30, 31। आहिस्ता आहिस्ता गिनो। कितनी बार हुआ है? सीनियर सिस्टर, क्या तुम गिन नहीं रही थी? आखिर ये आसमानी बिजली अभी और कितनी देर चलेगी? लगता है ये अब जल्द खत्म होने वाली है। जल्दी देखो, जल्दी देखो। सीनियर। मास्टर, खत्म हो गया। आसमान का यह अनोखा नजारा, यहाँ की जादुई ऊर्जा बेहद बढ़ गई है। यह किसी उत्कृष्ट दिव्य औषधि के बनने का संकेत है। बिल्कुल सही। निश्चय ही वे महान एल्केमी सेंट इसी पहाड़ पर ही हैं। आओ मेरे साथ पहाड़ पर चलो, हमें एल्केमी सेंट को प्रणाम करना होगा। मास्टर, मैंने सुना है कि एल्केमी सेंट
बेहद शक्तिशाली योद्धा हैं, उनकी नजर मीलों दूर तक जाती है। हम बादलों पर बैठकर जा रहे हैं, क्या यह कुछ अपमानजनक नहीं लगेगा? मेरी राय में हमें पूरी श्रद्धा के साथ झुककर प्रणाम करते हुए रास्ते भर रेंगते हुए ऊपर जाना चाहिए। सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं? मेरे शिष्य, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही सिर झुकाए हैं? अरे मास्टर, जब से हम यहाँ आए हैं, हमारी हर हरकत निश्चित ही एल्केमी सेंट की दिव्य दृष्टि में होगी। इस भेंट के दौरान हमें अपना पूरा आदर दिखाना होगा। अगर हम अभी घुटनों के बल आगे बढ़ेंगे तो हमारा दृढ़ निश्चय और निष्ठा साफ नजर आएगी। एल्केमी सेंट निश्चित ही हमसे प्रभावित होंगे, और अगर उन्होंने हमें जरा भी आशीर्वाद दिया तो हमारा श्वेंटियन सेक्ट कामयाबी की बुलंदियां छू लेगा। उस समय शीर्ष स्तरीय संप्रदाय में बदलना कठिन नहीं होगा। तुम एकदम सही कह रहे हो मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारी सोच वाकई गहरी है। चलो, प्रणाम जारी रखो। वनेर, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? घुटनों के बल बैठो। चिन जियांग, लिन चिंगशुए, भले तुम्हारी पृष्ठभूमि कितनी भी विशाल क्यों न हो, एक बार मैं एल्केमी सेंट का शिष्य बन जाऊं, तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि सच्चे कौशल के आगे तुम बस साधारण कीड़े हो। तो क्या यह वही प्रसिद्ध शिशुई पिल है जो देह को शुद्ध करती है, विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और नसों में नई जान फूंक देती है? कहा जाता है विशेष चिन्हों वाली यह औषधि पूरी तरह असर करती है। जिशुई पिल तो प्रतिभा को भी तराश सकती है, जिससे कोई साधारण इंसान भी ध्यान और शक्ति की राह पर बढ़ सकता है। ऐसी औषधि पाना असंभव है। इसकी सिर्फ एक गोली भी समूचे संसार में हलचल मचा सकती है। इस शिशुई पिल की बदौलत मेरी बीमारी ही नहीं ठीक होगी, बल्कि मैं अमरता की साधना भी कर पाऊंगा। जब मैं इस शहर का योद्धा बन जाऊंगा तो कितना मजा आएगा। यह गोली मैं अपने पास रखता हूँ, तुम दोनों एक एक रख लो और बाकी बची बेच देना। जी सीनियर, यह औषधि बेहद कीमती है। मैं इसके लायक नहीं हूँ कि सीनियर मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करें। चिंगछुए यह उपकार कभी नहीं चुका पाएगी। बस रहने दो, तुम बस सही सलामत रहो, मेरे लिए यही सबसे बड़ा प्रतिफल होगा। बहुत शुक्रिया सीनियर। मुझे अभी तुम्हारी मदद से धन कमाना है ताकि मैं अपनी साधना का सफर शुरू कर सकूं। इसलिए चिंगछुए, तुम्हें हर हाल में स्वस्थ रहना होगा। मास्टर, बचपन से अब तक किसी ने भी मेरा इतना अच्छा ख्याल नहीं रखा। मास्टर, यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं आपको अपना धर्म पिता मानना चाहूंगा। आज से मैं आपकी सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दूंगा और आपके लिए जान दांव पर लगाने से भी नहीं चूकूंगा। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं। क्या तुम्हारा कोई दूसरा नाम भी है, जैसे फेंगशियान? मास्टर, मैं बचपन से ही केवल जांग तियानी के नाम से जाना जाता रहा हूं। मेरे पिता ने भी कभी नहीं बताया कि मेरा कोई और नाम है। मास्टर, यदि आप मेरा नाम बदलना चाहें तो मैं अभी पहाड़ से नीचे जाकर अपने पिता से कहकर कुल पुस्तिका में इसे बदलवा दूंगा। इतनी निष्ठा दिखाने की जरूरत नहीं। तुम लोग पहले जाकर तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में मेरे साथ शस्त्र निर्माण कक्ष में चलो, वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना गुप्त ठिकाना। श्वेंटियन संप्रदाय, मैं श्वेंटियन सेक्ट से हूं। मैंने ऐसे किसी संप्रदाय का नाम कभी नहीं सुना। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोई गुप्त प्राचीन संप्रदाय हो जो हाल ही में प्रकट हुआ है? यह तो दिव्य शस्त्र के प्रकट होते समय गरजती बिजली की आवाज है। कौन जाने, इस पर्वत पर न सिर्फ एक एल्केमी सेंट है, बल्कि शस्त्र गढ़ने वाला एक वेपन सेंट भी हो, या फिर औषधि और शस्त्र दोनों में निपुण कोई महान हस्ती। मास्टर, देखो। यह तो टैलिस्मन सेंट है। तीन महान हस्तियां, या फिर तीनों शक्तियों में पारंगत कोई सर्वोच्च अमर। हे भगवान,
मेरे श्वांतियन सेक्ट के क्षेत्र में ऐसा महान अमर यहां प्रकट होगा, सोचा भी न था। यह कैसा रक्षण चक्र है जिसे आकाशीय बिजली भी नहीं भेद पा रही। निस्संदेह किसी प्राचीन संप्रदाय का साधना स्थल है। शीघ्र करो, मेरे साथ चलो, उस महापुरुष के दर्शन करें। क्या सच में वही है जो मैं अमरलोक मानती थी? अचार साइज के कागज की जगह जादुई कागज और स्याही की बजाय सिंदूर इस्तेमाल किया तो यह प्रिंटर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अरे सुनो, तुम दोनों थोड़ी देर में पूरा सामान समेट लेना और इन्हें बेचकर पैसे ले आना। और सुनो, तुम्हें जो भी हथियार या जादुई ताबीज चाहिए उसे खुद ही बना लिया करो। ये बनाने का तरीका मैंने तुम्हें सिखा दिया है। ये जादुई हथियार अमरलोक में हलचल मचा सकते हैं और ये जादुई ताबीज प्रकृति के कहर को न्योता दे सकते हैं। सीनियर, आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? क्या तुम्हें पता है अगर ये चीजें बाहर चली गईं तो कितने लोग पीछे पड़ जाएंगे? फॉस्टर फादर। अरे रुको। फॉस्टर फादर, मेरी क्या औकात है कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं? फॉस्टर फादर, अगर मैं लड़का न होता तो मैं आपसे शादी कर लेता और उम्र भर आपका कृतज्ञ रहकर आपकी सेवा करता। बस करो, बहुत हुआ, चुप हो जाओ। अगर सच में मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो बस अपनी साधना पर ध्यान दो। तुम्हारी मौजूदा हालत तुम्हें साथ बाहर ले जाते हुए भी मुझे शर्म आती है। फॉस्टर फादर, आप निश्चिंत रहिए, मैं जी जान से साधना करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। पिताजी, माताजी, जांग परिवार के पूर्वजों, मुझे एक महान गुरु मिले हैं। वे मुझे अमृत देते हैं और मुझे जादुई हथियार चलाना सिखाते हैं। श्वांतियान सेक्ट के सेक्ट लीडर मुरोंग क्यू महाराज से मिलने की अनुमति चाहते हैं। मास्टर, क्या ये आपसे मिलने आए हैं? ये बूढ़ा यहां कैसे आ पहुंचा? तुम दोनों मेरे साथ बाहर चलो, देखें क्या मामला है। गुरुजी, क्या यूं घुटनों के बल बैठना उपयोगी होगा? यहाँ बैठते बैठते कई घंटे गुजर चुके हैं मगर अब तक किसी की झलक तक नहीं मिली। शिमे, यह सब यकीनन यह हमारे पूर्वजों की ली हुई परीक्षा है। वही लोग जो इस कसौटी में सफल होंगे उन्हीं को दिव्य कृपा का अधिकारी माना जाएगा। बिल्कुल सही। मुझे आभास होता है कि दिव्य पुरुष शीघ्र ही प्रकट होंगे। श्वांतियन सेक्ट संप्रदाय के प्रमुख मुरोंग क्यू दिव्य पुरुष के दर्शन की याचना करते हैं। श्वांतियन सेक्ट संप्रदाय के शिष्य सोंग फेंग दिव्य पुरुष से भेंट की प्रार्थना करता है। श्वांतियन सेक्ट संप्रदाय की शिष्या सुवानेर दिव्य पुरुष से भेंट की याचना करती है। तो तुम ही मुझसे भेंट करना चाहते हो? जी हाँ, हम श्वांतियन सेक्ट के सदस्य हैं। सुना है आप यहाँ दिव्य औषधियां और अस्त्र गढ़ रहे हैं। कृपया हम पर अनुग्रह करें तथा हमारा मार्गदर्शन करें। तुम तीनों सिर उठाकर मेरी ओर देखकर नजरें क्यों नहीं मिलाते? दिव्य पुरुष का मुख हम जैसे साधारण मनुष्यों के देखने योग्य नहीं है। कृपया हमारी इस ठोकर को क्षमा करें। जब कहा है उठो तो उठो, फिर इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? अगर एक शब्द और निकला। क्षमा करें महाराज, हम तुरंत सिर उठाते हैं। जल्दी करो, सिर उठाओ। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मुरोंग क्यों? क्या तुम किसी दिव्य पुरुष से मिलने नहीं चाहते थे? वो दिव्य पुरुष खुद तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम उन्हें प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? सेक्ट मास्टर मुरोंग, क्या तुम हमेशा से दुनियादारी से दूर नहीं रहे हो? फिर आज यहाँ क्यों आए हो? लिन चिंगचुए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब समझा, तुम लोग भी उसी दिव्य पुरुष के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने आए हो, है ना? तुम लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। उस 3 महीने के वादे का क्या हुआ? अब समझ में आ रहा है कि वो सब महज दिखावा था। तुम आज यहाँ शायद कोई चमत्कारी औषधि मांगने आए हो ताकि इस निकम्मे आदमी का इलाज हो सके। इलाज करने वाली औषधियां किसी अनमोल रत्न से कम नहीं होती। इतनी कीमती चीज एक निकम्मे इंसान को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करना वाकई बहुत बड़ी बर्बादी होगी। तुम किस तरह बात कर रहे हो?
क्या तुम यहाँ आशीर्वाद लेने नहीं आए थे? तुम मेरे गुरु का अपमान क्यों कर रहे हो? यह आदमी देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन यहाँ अभी अभी आसमानी बिजली गिरी थी। अगर यह कोई आम इंसान होता तो अब तक डर से धरती पर गिर पड़ा होता, लेकिन इसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। कहीं क्या यह उसी दिव्य पुरुष का शिष्य है? छोटे मित्र, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके गुरु कौन हैं? मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे गुरु इस झातियान संप्रदाय के स्वामी हैं। वे वही दिव्य पुरुष हैं जिन्हें तुम खोज रहे हो। माफ करना छोटे मित्रा, क्या वे दिव्य पुरुष यही हैं? हमने सुना था कि वे यहाँ हैं, इसलिए हम बड़ी श्रद्धा के साथ उनके दर्शन करने आए हैं। तुम पूछ रहे हो कि मेरे गुरु कहाँ हैं? मेरे गुरु तो यही हैं। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे गुरु चिनजियांग ही हैं? लड़के, कहीं तुम यह तो नहीं कह रहे कि तुम्हारे गुरु, वो अमर पुरुष जो दिव्य अमृत तैयार कर सकते हैं, वो छिनजियांग हैं? तुम मेरे गुरु को भी नहीं जानते, फिर भी यहाँ आने की हिम्मत की। लड़के, तुम कितने भोले हो। सच है कि इस चिनजियांग में थोड़ी काबिलियत है, पर यह कहना कि वह दिव्य अमृत तैयार कर सकता है या हथियार ढाल सकता है, ये सरासर बकवास है। लड़के, मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ, आंखें खोलो, कहीं कोई तुम्हें ठग न ले और तुम्हें भनक भी न लगे। मैं मानता हूँ कि उस छिनजियांग में कुछ काबिलियत है, लेकिन यदि तुम कहो कि वह दिव्य अमृत और शस्त्र गजने वाला कोई महान अमर पुरुष है, तो इससे बेहतर तो मैं मान लूं कि मैं खुद किसी सम्राट का अवतार हूं। एक निष्क्रिय इंसान जिसके पास जरा भी शक्ति नहीं और जो महज बाहरी साधनों पर निर्भर है, क्या वह अमर कहला सकता है? तुम सब घबराओ मत, पहले देख लें क्या होता है। बहुत हो गया तुम तीनों का, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मेरे गुरु मुझे अपनी औलाद जैसा मानते हैं, उनका अपमान मेरा अपमान है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अभी के अभी चले जाओ, वरना मुझे ताकत दिखानी पड़ेगी। लड़के, क्या तुझे लगता है कि इस साधारण इंसानी हथियार के सहारे तू हमें भगा पाएगा? साधारण इंसान आखिर साधारण ही रहता है। तुझे लगता है थोड़ी बहुत कुश्ती सीखकर तू हम जैसे योद्धाओं को टक्कर दे पाएगा? आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि असली योद्धा किसे कहते हैं। मैं एक शक्तिशाली साधक हूँ। तुझे लगा इस जर्जर हथियार से तू मेरे वार रोक पाएगा? आज मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। चींटी होकर हाथी से भिड़ रहा है, अपनी औकात भूल बैठा है। दिव्य अस्त्र, यह वाकई दिव्य अस्त्र है। क्या साधारण इंसान दिव्य अस्त्र रखने योग्य है? लड़के, यह दिव्य अस्त्र मुझे सौंप दो। इतनी अनमोल वस्तु सिर्फ किसी ताकतवर के पास रहनी चाहिए। मेरा दिव्य अस्त्र चाहिए तो आकर छीन लो। इतनी हिम्मत? रुक जाओ, यह अमर पुरुषों का स्थान है, यह झगड़ना उचित नहीं। नौजवान, मेरी एक बात मानो, इतना शक्तिशाली अस्त्र कोई साधारण इंसान संभाल नहीं सकता। ऐसा करो, यह अस्त्र मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें अपना विशेष शिष्य बना लूंगा। मास्टर, इसने मुझे गंभीर रूप से घायल किया है, मैं इसे बख्शूंगी नहीं। अब बस, तुम्हारे पास योग्यता नहीं, फिर भी दोष दूसरों पर डालती हो। तुम नौजवान, मेरे गुरु मास्टर एक महान और शक्तिशाली साधक हैं, साथ ही श्वेंतियन सेक्ट के प्रमुख भी हैं। आज वो स्वयं झुककर तुम्हें शिष्य बनाना चाहते हैं। यह तुम्हारे लिए दुर्लभ अवसर है, यह तुम्हारे लिए दुर्लभ अवसर है। तुरंत उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लो। दिव्य अस्त्र भी चाहिए और मुझे शिष्य भी बनाना चाहते हो? तुम लोगों की औकात ही क्या? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। तुम सचमुच एहसान फरामोश हो। तुम जानते हो कितने लोग मेरे गुरु के शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें ठुकरा देते हैं, और तुम खुद मौत को बुला रहे हो। बस बहुत हुआ। मेरे ही क्षेत्र में रहकर मेरे ही आदमी को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जिंदा नहीं हूं? चिनजियांग, अपनी हद मत पार करो। मुझे सब मालूम है। तुमने इसे शिष्य इसलिए बनाया ताकि इसके हाथ में मौजूद दिव्य अस्त्र हथिया सको, है ना? लड़के, जो किनजियांग तुम्हें दे सकता है, वही मैं श्वेंतियन सेक्ट भी दे सकता हूँ। यदि तुम ठीक राह चुन लो तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि श्वेंतियन सेक्ट तुम्हें उससे कहीं अधिक देगा। मैंने जिंदगी भर सिर्फ एक ही गुरु माना है, और वे चिनजियांग हैं।
तुम जैसे श्वांतियन सेक्ट के लोग किस खेत की मूली हो। मैं साफ बता दूं, सिर्फ मेरे मास्टर की बात ही नहीं है। अगर उन्हें मेरे हाथ का ये दिव्य अस्त्र चाहिए या उन्हें मेरी जान ही क्यों न लेनी हो, मैं बिना हिचकिचाए सौंप दूंगा। यदि मास्टर बस एक बार कह दें तो मैं हर हद पार करने को तैयार हूं। मैं उसे हर कीमत पर पूरा करूंगा। 1000 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे उतरने में मुझे सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। यही मुझ जांग त्यानी के उत्थान की घोषणा है। बहुत अच्छे तियानी, मेरे प्रिय शिष्य, गुरु ने तुम्हें सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी इस दिल छू लेने वाले ऐलान के बदले मैं तुम्हारी अवरुद्ध शक्तियां अवश्य खोलूंगा ताकि तुम दोबारा साधना की राह पर चल सको। क्या यह सच है मास्टर? मैंने जो एक बार कह दिया वही अंतिम है। तुम सबने भी देख ही लिया। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। हकीकत यह है कि यह काम तुम्हारे श्वेंटियन सेक्ट के बस का नहीं। काफी देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। तुम जा सकते हो। चिंगशुए, तियानी, चलो यहां से चलते हैं। तुम लोग बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। मैंने इस पूरे इलाके के चारों ओर आसमानी बिजली और जमीनी जाल बिछा रखे हैं। अगर तुमने अंदर घुसने की कोशिश की तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मास्टर, आखिर किस अधिकार से ये लोग इस दिव्य भूमि में कदम रख सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्थान का कोई स्वामी ही न हो। शायद हमारा अंदाजा गलत था। यह कोई दिव्य हस्ती नहीं है। चलो भीतर जाकर देखते हैं। ठीक है। यह तो अनर्थ हो गया। यह तो बुरा हो गया। मास्टर, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। चेतावनी, चेतावनी, एक बाहरी व्यक्ति का पता चला है। चोरी रोधी मोड सक्रिय किया जा रहा है। मास्टर, हालात देखकर लगता है कि चिंजियांग और उन तीनों ने निश्चित ही प्राचीन संप्रदाय की विरासत पाली है। इसीलिए सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। अगर लिन चिंगशुए को दंतियान सुधारने वाली दवा मिल गई और साथ ही प्राचीन संप्रदाय की शक्ति भी, तो 3 महीने बाद संभव है हम उनके सामने टिक न पाएं। मैं उन्हें इतनी आसानी से प्राचीन विरासत लेने नहीं दूंगा। जाओ और पता लगाओ उस लड़के के बारे में जिसके पास जादुई हथियार है। मुझे नहीं लगता कि उन तीनों के बीच कोई अटूट रिश्ता है। जी, ठीक है। खिन जियांग, लिन चिंगशुए, अब देखेंगे कि किसमें कितना दम है। चलो शुरू करें। उम्मीद है यह जिसुई पिल तुम्हें साधना के मार्ग पर चलने में मदद करेगा। इसके अलावा मुझे भी अब अपनी योजना पर काम शुरू कर देना चाहिए। क्या हुआ? सीनियर, माफ कीजिए, मैं अब भी आपका दांतियान ठीक नहीं कर पाई। मुझे लगा कुछ गंभीर होगा। अगर सिसुई पिल असर न करे तो मेरे पास और भी कई उपाय हैं। यह क्या है? कहा जाता है कि कुछ लोग जन्मजात ही बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। वे बचपन से ही भारी कष्ट सहते हैं और साधना नहीं कर पाते। पर ऐसे लोग एक बार जब वे साधना का पथ चुनते हैं तो उन्हें विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और वे लाखों में एक अद्वितीय प्रतिभा बन जाते हैं। इसे देखकर लगता है कि त्यानी ही वह विलक्षण प्रतिभा है। छोड़ो, आखिर इस दुनिया में तुम ही एकमात्र हो जिससे मेरा गहरा नाता है। आगे मुझे तुम्ही पर भरोसा करना होगा। चिंगशुए, क्या तुम जानती हो साधना के इन 3000 मार्गों में सबसे शक्तिशाली मार्ग कौन सा है? सीनियर, मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। चिंगशुए, मेरी बात याद रखना। साधना के इन 3000 रास्तों की सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन सबसे ताकतवर मार्ग की बात करें तो मेरी पहली पसंद पे टू विन पैथ है। सीनियर, क्या मैं जान सकती हूँ कि पे टू विन पैथ है क्या? अगर खिसुई पिल असर नहीं कर रहा तो मैं पे टू विन पैथ अपनाऊंगा ताकि तुम फिर से साधना के पथ पर लौट सको।
शाओमे, मेरे लिए श्वेंटियन जाओ हुआ पिल खरीद लो। शुआंतियान जावा पिल सफलतापूर्वक खरीदी गई। वरिष्ठ, ये क्या है? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी सुप्त शक्तियों को जगाऊंगा और तुम्हारी क्षमता वापस लाऊंगा। यह वो विशेष औषधि है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। क्या तुम तैयार हो? वरिष्ठ, मैं इन्हें पहले भी एक बार खो चुकी हूँ। इस बार चाहे जो भी हो, मैं हार मानना नहीं चाहती। कृपया आरंभ करें। वरिष्ठ, मेरी शक्तियां न केवल लौट आई हैं, बल्कि शिशुई पिल से शरीर शुद्ध होने के कारण अब मेरी क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। तुम्हें ढेरों बधाई अपनी साधना के मार्ग पर फिर से लौटने के लिए। वरिष्ठ, यह सब आपकी ही कृपा है। चिंग शुए आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेगी। मैंने तुम्हारी सहायता इसलिए की क्योंकि तुम इसके योग्य हो। आज से तुम जातियान सेक्ट की ग्रेट एल्डर हो और अब से मुझे किन जियांग कहो। क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? स्वयं पर विश्वास रखो। वैसे कुछ आवश्यक कार्यों की वजह से मुझे कुछ समय के लिए यहां से जाना होगा। यहाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ वस्तुएं तैयार की हैं। तुम्हें यहां मन लगाकर अभ्यास करना है और ध्यान रहे, नए शिष्यों को भी जोड़ना है। वरिष्ठ, नहीं। सेक्ट लीडर, आप निश्चिंत रहिए। चिंग शुए कभी भी आपकी अपेक्षाओं को टूटने नहीं देगी। मैं इस पूरे आश्रम का पूरा ध्यान रखूंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाते। यह जिशुई पिल मेरे शरीर की सारी अशुद्धियां दूर कर सकता है। कैंसर जैसी साधारण बीमारी इस जिशुई पिल के आगे कुछ भी नहीं है। चाहे इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा कम ही क्यों न हो, पर मैं दोनों दुनियाओं के बीच आ जा सकता हूं। दोनों संसारों के संसाधनों के भरोसे मैं भी एक महान साधक बन सकता हूं। तो साधना का एहसास इतना अद्भुत होता है। लग रहा है अब पेट में दर्द भी नहीं रहा। तभी तो कहते हैं कि साधना में समय का पता ही नहीं चलता, मानो मैंने अभी अभी साधना शुरू की है। पर मैं साफ महसूस कर सकता हूं कि मैं कम से कम 10 साधारण लोगों को हरा सकता हूं। किसी दिन मैं चिंग शुए से साधना की 2 गुप्त किताबें मांग लूंगा। क्या पता मैं भी एक ऐसा अमर योद्धा बन जाऊं जो तलवार पर उड़ सके। यह जुयानडान इस दुनिया में एक अनमोल खजाना है। अगर इसे थोड़ा पतला करके बाजार में उतारा जाए तो न जाने कितनी अमीर औरतें इसे पाने को पागल हो जाएंगी। लगता है अब मुझे पैसे कमाने पर सोचना होगा। सोचा न था कि जियांगचेंग के अफसर इतनी फुर्ती दिखाएंगे। इतनी जल्दी उन्होंने कंपनी शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली। अब अगला कदम जुयानडान की शुद्धता जांच करवानी है। तब मेरे पास दौलत लगातार आती रहेगी। बॉस, क्या यह वही लड़का नहीं है जिसे पिछली बार हम चूक गए थे? वाह, जिसे ढूंढ रहे थे वो खुद सामने आ गया। बिना किसी मेहनत के काम बन गया। इस बार मुझे हर हाल में जानना होगा कि उस सोने का असली स्रोत क्या है। उसके पीछे चलो। रुको। भी आओगे? कितनी अजीब बात है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ लड़के, कल तुम बड़ी तेजी से भाग रहे थे, है ना? सोचा था कि आज मेरा सामना नहीं करोगे। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उस सोने का ठिकाना साफ साफ बता दो। कौन सा प्राचीन मकबरा? ये क्या बकवास है? मुझसे नाटक मत करो। कल ही मुझे साफ हो गया था कि तुम्हारा वह सोना किसी प्राचीन कब्र से उठाया गया है। अगर आज तुमने साफ साफ वह ठिकाना नहीं बताया तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। पकड़ो इसे। वक्त पर आ पहुंचे हो। अब मेरी ताकत भी देख लो।
आखिर तुम हो कौन? फिर मेरी आंखों के आगे मत दिखना, वरना बुरा अंजाम होगा। चलो निकलो यहाँ से। अब इसके बाद मुझे छिंग शुए से किए 3 महीने के वादे को निभाना है। ये असहनीय है। किंजियांग, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उस प्राचीन पंथ पर कब्जा जमाने की, और वे खुलेआम शिष्यों की भर्ती कर रहे हैं। यह साफ तौर पर मेरे और श्वांतियन सेक्ट के लिए सीधी चुनौती है। मास्टर, कृपया शांत हो जाइए। आज प्राप्त शिष्यों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से छिनजियांग भी लापता है। उसका कहीं अता पता नहीं है। उस दिन जो दिव्य अस्त्र वह साथ लाया था, उसकी पहचान भी हो गई है। वह ग्वांगचेंग मैंशन के फैमिली जांग का बेटा है, जिसका नाम जांग थियानी है। फैमिली जांग? बहुत अच्छा। फैमिली जांग। सेक्ट लीडर, दरवाजे पर एक व्यक्ति आया है जो दावा करता है कि उसके बेटे को झातियान संप्रदाय ने अपहृत कर लिया है। वह बाहर आपसे मिलने की गुजारिश कर रहा है। रोचक है, उसे भीतर लाओ। ग्वांगचेंग मेंशन फैमिली जांग के जांग बाइवान सेक्ट लीडर को प्रणाम करता हूँ। जांग बाइवान, तुम्हारा बेटा झातियान संप्रदाय से जा मिला है और हमारे श्वांतियन सेक्ट का शत्रु बन गया है। हम तो वैसे भी तुम्हें खोजने वाले थे और तुम खुद यहाँ आने की जरूरत कर रहे हो। क्षमा करें सेक्ट लीडर, इस मामले से हमारे फैमिली जांग का कोई वास्ता नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे पुत्र जांग तियानी को झातियान संप्रदाय के सेक्ट लीडर किंजियांग ने बलपूर्वक उठा लिया था। मालूम नहीं उस किंजियांग ने तब मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया कि अब मेरा बेटा फैमिली जांग की भी परवाह नहीं करता। सेक्ट लीडर, अब सिर्फ आप ही मुझे न्याय दिला सकते हैं। जांग बाइवान, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरे मास्टर इतने बड़े व्यक्ति हैं, वे बिना लाभ के यह क्यों करेंगे? सेक्ट लीडर, आप जो भी मांगे मैं देने को तैयार हूँ। बस मेरा बेटा फैमिली जांग में लौट आए, मैं आपकी हर शर्त स्वीकार करूंगा। सेक्ट लीडर, इस जादुई अंगूठी में बहुमूल्य खजाना है, कृपया इसे ग्रहण करें। बहुत अच्छा। चूंकि छिनजियांग ने इतना घिनौना काम किया है, तो मैं तुम्हें अवश्य न्याय दिलाऊंगा। तैयार हो जाओ, मैं स्वयं झातियान संप्रदाय जाकर अपने आदमी को वापस लाऊंगा। तुम सभी कठिन परिश्रम और चयन प्रक्रिया के बाद चयनित श्रेष्ठ लोग हो। अब जबकि मेरा झातियान संप्रदाय अभी अभी स्थापित हुआ है, तो मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। अरे सुनिए, अनर्थ हो गया। एल्डर लिन, ज्वानतियन संप्रदाय के मुखिया अपने शिष्यों के साथ हमला करने चला आया है। क्या? गुरुजी के जाते ही मुरोंग क्यों इतनी उतावली से यहाँ लड़ने आ पहुंचा है? ये तो बढ़िया है, उसे गुरुजी के छोड़े तरीकों का स्वाद चखने दो। भुगतान में 100 रुपये मिले, भुगतान में 300 रुपये मिले, भुगतान में 500 रुपये मिले, भुगतान में। सोचा न था कि यह दिव्य औषधि इतनी कारगर होगी। मैंने इसमें हजारों बार मिलावट की, फिर भी इतने लोग शांतिपूर्वक धन दे रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है मानो दिल कुछ अशांत हो। कुछ निकम्मे लोग अपनी सेना बनाने का ढोंग कर रहे हैं और मुंह श्वांतियन सेक्ट को चुनौती देंगे। वे महज निकम्मों की एक भीड़ हैं। सेक्ट मास्टर मुरोंग की खूब शान झलक रही है। खराब नहीं है, काफी काबिल हो गए हो। और अब ये झातियान संप्रदाय खड़ा किया है अपने पुराने मास्टर का सामना करने के लिए। मास्टर, अगर उस दिन आपने मेरी बात सुन ली होती तो शायद हमारे बीच आज भी कुछ गुरु शिष्य का रिश्ता बचा होता। लिन चिंगशुए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सिर्फ छिनजियांग के लिए उस श्वांतियन सेक्ट को कैसे छोड़ सकती हो जिसने तुम्हें पाला पोसा है? रिफाइनिंग चरण, क्या इसी चिनजियांग ने तुम्हें इतना भरोसा दिया है? ये तो बहुत कमजोर लग रहा है। चिनजियांग में कुछ तो खास है, तभी तो उसने तुम्हारी शक्तियों को बहाल करने वाली औषधि ढूंढ ली। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे झातियान संप्रदाय के गुरु का अपमान करने की? जादुई हथियार? मास्टर, लिन चिंगशुए के हाथ में जो है वो भी एक जादुई हथियार है। लिन चिंगशुए के हथियार है
लिन चिंगशुए के हाथ में जादुई हथियार है। जादुई हथियार? तो फिर मैं आज ही इस जादुई हथियार को छीन लूंगा। तो चलो देख लेते हैं कि तुम में वो काबिलियत है या नहीं। त्याने, पिताजी, आप यहां कैसे आए? रुकिए, पहले मैं इस घटिया आदमी को सबक सिखा दूं, फिर आपसे विस्तार से बात करूंगा। त्याने, कोई पागलपन मत करना। एक मामूली इंसान होकर मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत? हथियार तो बढ़िया है, लेकिन उसे चलाने वाला बेहद कमजोर है। इतना कीमती खजाना तुम्हारे हाथों में वाकई बर्बादी है। सेक्ट लीडर, मेरा बेटा बस पल भर के लिए भटक गया है। मैं आपसे विनती करता हूँ, सेक्ट लीडर, कृपया मेरे बेटे को माफ कर उसे छोड़ दीजिए। पिताजी, आप इससे भीख मत मांगिए। चुप रहो। पिताजी, तुम उस चिंजांग के प्रति इतने वफादार हो तो वो अब सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या वो डरपोक बनकर कहीं छुप गया है? दिव्य अस्त्र। तो यही है दिव्य अस्त्र। सचमुच यह बेहद शक्तिशाली है। सिर्फ इसे छूते ही मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी देह शक्ति से भर गई है। क्या यह वाकई एक दिव्य अस्त्र है? इस तलवार की धार और इसकी ठोस बनावट वाकई अद्भुत है। मास्टर, यह लिन चिंगशुए की दिव्य तलवार है। मास्टर, इतना दुर्लभ दिव्य अस्त्र सिर्फ आप जैसे प्रबल योद्धा के पास होना चाहिए। तो यही वह दिव्य अस्त्र है। इतनी अनुपम वस्तु तुम जैसे निकम्मों के हाथ लगना सचमुच संसाधनों की बर्बादी है। तुमने मेरा दिव्य अस्त्र छीन लिया। सेक्ट लीडर के पीछे की शक्तियां, वे तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगी। तुम ही बताओ, अगर तुम दोनों यहीं मारे जाओ तो उसके लौटने पर उसे कैसे पता चलेगा कि यह सब किसने किया है? वैसे भी अब यह दिव्य अस्त्र मेरे कब्जे में है। अगर किन जियांग सामने भी आ गया तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे तुरंत समाप्त कर दूंगा। तुम सेक्ट लीडर, मुझे क्षमा करें। जो कार्य आपने मुझे सौंपा था, दुर्भाग्य से मैं उसे पूरा नहीं कर सकी। अब तुम शांति से प्रस्थान करो। इस दिव्य अस्त्र को मैं इसे तुम्हारी धरोहर मानकर रख लूंगा। रुक जाओ। तुम्हारी यह जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरे आदमियों पर हाथ उठाओ? चिंजियांग, तुम्हारी दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मास्टर, उसके हाथ में हो सकता है कोई गुप्त हथियार हो। मेरे लोगों को छूने की जरूरत की। अब मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अपनी पूरी ताकत झोंक दो। धावा बोलो। मास्टर, अब की बार यह महज एक सबक था। अगली बार मामला इतना आसान नहीं रहेगा। दफा हो जाओ। परे हटो। सेक्ट लीडर, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे तकलीफ हो रही है। दिल में तकलीफ हो रही है। अभी अभी जो 10 लाख रुपए कमाए थे, उनमें से अब एक भी पैसा नहीं बचा। सेक्ट लीडर, तुम्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा। तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। चिंगशुए, चिंगशुए। तुम जाग गए हो? मैं अभी तुम्हारा चेहरा साफ ही करने वाला था। सेक्ट लीडर, तुम ठीक है, तुम अभी अभी उठे हो। ज्यादा आराम करो और कम बोलो। क्या तुम्हें पता है, तुम पूरे हफ्ते भर से बेहोश थे। मैं तुम्हारे लिए दलिया बना दूं।
मुझे लगा था मैं सेक्ट लीडर तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मास्टर, गुरु, मास्टर, मैंने कुछ भी नहीं देखा। सेक्ट लीडर तुम। लगता है अब तुम्हारी तबीयत काफी ठीक है। क्यों न चलकर आज का साम्राज्य देखें। छिंग शुए, अब हमारे पंथ में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। मैंने नई औषधि तैयार कर ली है। अब मेरी शक्तियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये क्या है? क्या तुम पागल हो? तुम्हें फ्लैश ग्रेनेड का पता नहीं? मगर इसे चलाते कैसे हैं? मैं तुम्हें सिखाऊं? नहीं। आह, लग गई चोट। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि काम से बढ़कर सुरक्षा है, सुरक्षा सर्वोपरि है। जब तुम 1 हफ्ते तक बेहोश थे, उसी दौरान मैंने पूरे झातियान संप्रदाय को फौज की तरह अनुशासित, व्यवस्थित व दक्ष बना दिया है, और तियानी भी। अब वह सिर्फ एक साधारण शिष्य नहीं रहा। मास्टर, तुम लोग तुरंत क्या तुम सेक्ट लीडर और एल्डर लिन को प्रणाम करोगे या नहीं? सेक्ट लीडर को प्रणाम, एल्डर लिन को प्रणाम। बस कीजिए। आप सभी को इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आप सब अपने अपने काम पर लौटिए। पिछली घटना से मुझे यह एहसास हुआ है कि आप सबकी शक्तियों को बढ़ाना होगा और भी मजबूत, सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा, वरना 3 महीने बाद हम श्वांतियन को चुनौती कैसे देंगे? लेकिन सेक्ट लीडर। मुझे छिन जियांग बुलाओ। लेकिन छिन जियांग, हम अभी महज प्रारंभिक स्तर पर हैं। उधर सोंगफेंग पहले ही उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर हम जी जान लगाकर भी अभ्यास करें, तब भी वहां पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। यही तो मेरा काम है। मैं जरा तैयारी करता हूं। थोड़ी देर में मेरे कक्ष में आना। मुझे अकेले ही क्यों आना है? एक लड़का और लड़की का यूं मिलना शायद उचित न हो। थियानी, थोड़ी देर में तुम और छिंग शुए दोनों साथ मेरे कक्ष में आना। मास्टर, हम आ पहुंचे। आ गए? आओ, बैठो। मैंने भी अभी तैयारी पूरी की है। बैठो। चिनजियांग, ये क्या है? इसे हॉटपॉट कहा जाता है। यह मैंने खास तौर पर आप लोगों की शक्ति बढ़ाने के लिए बनाया है। खास भोजन? यह तो खेओस स्पिरिचुअल एसेंस ग्रास है, और यह तो ज्वालामुखी के भीतर हजारों साल में पकने वाला 9th ग्रेड सोल रिटर्निंग फ्लावर है, और ये सब भी इन्फर्नल ब्लेज हार्ट फ्रूट, पर्पल स्काई स्टार नर्चरिंग लोटस, 9 हेवंस मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट। हे भगवान, मास्टर, इन जड़ी बूटियों की कीमत करोड़ों में है। आपके पास ये सब इतना कहां से आया? इसमें चौंकने वाली क्या बात है? बात का बतंगड़ न बनाओ। मैंने कुछ कीमती दवाइयां बेची और ये सब जुटा लिया। आओ छिंग शुए, पहले इसे छक कर देखो। ये ठीक नहीं लग रहा। इसकी ऊर्जा बेहद प्रबल है। मैं अपनी शक्ति के अगले स्तर पर पहुंचने वाली हूं। मास्टर, दवा ले लीजिए। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मुझे यह स्वीकार नहीं। छिनजियांग जैसा साधारण इंसान, उसकी जुर्रत कैसे हुई इतने प्रबल दिव्य अस्त्र का स्वामी बनने की? मास्टर, क्यों ना हम यहाँ से निकल जाएं? उस चिनजियांग के पास सबसे उच्च स्तर का दिव्य अस्त्र है, और अब आप भी इस दशा में हैं। दिव्य अस्त्र है। हम उसका सामना कैसे करेंगे? तो क्या हुआ अगर वह सर्वोच्च स्तर का है? फेंगर, जो डीमन पिल मैंने तुम्हें दी थी, वह मुझे लौटा दो। मास्टर, जब आपने मुझे यह डीमन पिल दी थी, तब आपने ही तो मुझे इसे नष्ट करने का आदेश दिया था। इसे कभी प्रयोग मत करना। मास्टर, ऐसा मत कीजिए। वह डीमन पिल पूर्वजों द्वारा संहारित एक भयावह दैत्य का अंश है। मान लिया कि यह शक्ति बढ़ा सकता है,
पर यह आपको भी दैत्य बना देगा। दैत्य? यदि मैं छिन जियांग को समाप्त कर सकूं, तो दैत्य बनना भी कोई बुराई नहीं। फेंगर, जल्दी इसे मुझे दो। जी। चिन जियांग, तुमने सोचा सब खत्म हो चुका। 3 दिन बाद होने वाली स्वॉर्ड इंक्वायरी में मैं तुम्हें और लिन चिंगछुए को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। मुझे महसूस हो रहा है कि अथाह शक्ति मेरे भीतर समा रही है। नमस्ते मास्टर। नमस्ते सेक्ट लीडर। मालूम पड़ता है तुम दोनों ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। सेक्ट लीडर, आपकी सहायता के कारण ही मैं और टियानी अब नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। हमें मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत आभार मास्टर। अच्छा, बहुत बढ़िया। समय देखा जाए तो अब वक्त आ गया है। हमें अब श्वांतियन सेक्ट जाना चाहिए। जी। यदि बस हम चंद लोग ही जाएं तो उसका कोई रौब नहीं रहेगा। इस बार हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो सेक्ट लीडर, आपकी योजना क्या है? सभी शिष्य मेरा हुक्म सुने। तुरंत अपनी साधना रोक दें, अपनी समस्त गतिविधियां रोक दें, अपने सभी कार्य त्याग दें और झातियान संप्रदाय के द्वार पर जमा हो जाएं। जरा भी देरी न हो। साथियों, 3 माह पूर्व श्वांतियन सेक्ट ने अपनी शक्ति के बल पर हमारे झातियान संप्रदाय एवं एल्डर लिन को दबाने की कोशिश की थी। अब वे 3 महीने की मोहलत अब खत्म हो चुकी है। मैं तुम सभी से पूछता हूं, हमें अब क्या करना चाहिए? श्वांतियन को ललकारें, श्वांतियन को सबक सिखाओ, श्वांतियन को चुनौती दो। श्वांतियन को बख्शेंगे नहीं, श्वांतियन को अपनी शक्ति दिखाओ। अति उत्तम। यदि ऐसा ही है तो मेरे पीछे चलो और श्वांतियन को ललकारो। आज तुम सबको लिन चिंगशुए को हराना ही पड़ेगा, ताकि हमारे शुएंतियन सेक्ट की शक्ति का डंका बजे। मास्टर, आप फिक्र न करें, मैं अपनी शक्ति के अगले स्तर पर पहुंच चुका हूं। चिन जियांग और लिन चिंगशुए बस कुछ घटिया चालों के सहारे हैं। आज मैं उन्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। हाँ मास्टर, आज हम उन्हें यहाँ से जिंदा लौटने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। वो किंग जियांग सिर्फ अपने जादुई हथियारों के बल पर इतराता फिर रहा है, लेकिन मेरे पास डीमन पिल का सहारा है और मैं अब अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका हूँ। अब मैं भी देखूं वो हमारा सामना कैसे करेंगे। मास्टर, देखिए वो क्या है। ओ मुरोंग, बूढ़े अपराधी, तेरा बाप आ पहुंचा है। नादान कीड़े मकोड़े, मेरे शुआंटियन सेक्ट के आगे इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत कैसे हुई? शेर अगर खामोश है तो क्या तूने उसे बिल्ली समझ लिया? किंग जियांग, पिछली बार मेरी एक छोटी सी चूक के कारण तुझे सफलता मिल गई थी, वरना क्या तुझे लगता है कि तू इन ओछी हरकतों से मुझसे जीत सकेगा? सब तैयार हैं। झातियान संप्रदाय और छिन जियांग अपने शिष्यों के साथ यहां श्वंतियन सेक्ट को ललकारने आए हैं। चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। ये तो महज बच्चों का खेल है। दो महीने बाद फिर मिल रहे हैं। सच में तुम्हारी आंतरिक शक्ति बेहद गहरी है। चिन जियांग,
आज तुम्हारा खात्मा तय है। फिक्र मत करो, हम दोनों के बीच टकराव तो निश्चित है, मगर आज का असली दावेदार मैं नहीं हूं। पुराने वक्त में सुअनर के एक इशारे पर मेरी ताकतें छीन ली थीं। यदि महाराज न होते तो मैं कब की मिट चुकी होती। आज मैं अपने लिए तुम्हें ललकारने आई हूं। लिन चिंगशुए, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। ताकतें छिन जाने के बाद भी तुमने उन्हें फिर हासिल कर लिया, मगर आज के बाद तुम्हारी ये जान बच नहीं पाएगी। मैं बचूंगी या नहीं, यह तय तुम नहीं करोगे। जुबान संभाल, पहले मेरा प्रहार झेलो। ये रहा मेरा प्रहार। यह असंभव है। मैं गोल्डन कोर स्तर पर हूं। तुमने ये कैसे कर दिखाया? जब मेरी ताकतें खत्म हो गई थीं, तब तुमने बार बार मेरा अपमान किया। आज मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। सीनियर ब्रदर, मैं तुम्हारी मदद को आ रही हूँ। अब ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। फेंगर वॉनेर। बूढ़े, अब तुम्हारी बारी है। किंग जियांग, आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। हालात ठीक नहीं लगते, बहुत संभल कर रहना। मुरंग, आज मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तुम्हारे पास कुछ कौशल तो है, पर तुम्हारी असली ताकत वाकई बेहद कमजोर है। कमजोर, तुम लोग बेहद कमजोर हो। अगर तुम्हारे पास यही हुनर है तो तुम सब मेरे शिकार बनोगे। मेरी दीदी को छूना भी मत। चूंकि तुम खुद ही अपना सर्वनाश बुला रहे हो, तो मैं तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा और उससे शक्ति पाकर अपनी इस भूख को मिटाऊंगा। मास्टर, जल्दी भागो यहां से। छोटी लड़की, तुम चिंता मत करो। एक बार ताकत बढ़ा लूं तो अगली बारी तुम्हारी होगी। चिंगशुए, धिक्कार है। आखिर मुरोंग क्यू को हुआ क्या है? इसकी ताकत इतनी बढ़ कैसे गई? लिन चिंगशुए, तुम्हें लगा कि नेसेंट सोल चरण पार करके तुम मुझसे भिड़ सकोगे? अब देखो मैं तुम्हें क्या हाल करता हूँ। चिन जियांग, हमें यहाँ से निकल जाओ। जाना चाहते हो? तुमने मुझसे पूछा। नहीं, यह ठीक नहीं है। कोई ना कोई चीज जरूर होगी जो इसे हरा सके। मुझे कुछ भी नहीं मिला। शाओमे, जरा देखो, इसे हराने के लिए कोई हथियार। मास्टर, अब ऐसा कोई हथियार बाकी नहीं जो तुम्हें चाहिए। समर्पण कर दो। तुम्हारी ताकत बेहद कम है। तुम मामूली कीड़े ममकोए जैसे हो। ये दिव्य अस्त्र तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी काबिलियत वाकई बहुत घटिया है। तियानी, दुर्भाग्य से अब तुम्हारी बारी है। मास्टर पर खतरा मंडरा रहा है। खास तुम्हारे लिए मैं सीक्रेट मोड सक्रिय कर रही हूँ। तुम अपनी सारी बचत खर्च करके दिव्यास्त्र ले सकते हो। क्या मास्टर इसे बदलना चाहेंगे? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जो धन मैंने लगाया है वो महज दिखावे के लिए है? किन जियांग, क्या तुम अब भी मुकाबला करना चाहते हो? चिन जियांग, फौरन भागो। देखो, तुम्हारी पत्नी मेरे हाथों में थर थर कांप रही है। मेरी फिक्र मत करो, तुरंत टियानी को लेकर भागो। चिंगशुए, मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। शाओमे, अपनी पूरी ताकत लगा दो। यह तो नियाम की शक्ति है। आखिर तुम कौन हो? ए बुढ़े,
मैं तेरा बाप हूँ। हमारा हिसाब अब भी बाकी है। चिंग शुए, गौर से देखो, यह है मेरे झातियान संप्रदाय का वास्तविक स्वॉर्ड इंक्वायरी। चिंग शुए, छिन जांग, हमने जीत ली। क्या तुम प्रकाश पर विश्वास करती हो? वह प्रकाश से पराजित हुआ। अच्छा हुआ हम दोनों सलामत हैं। क्या तुम मेरी दुनिया देखना चाहती हो? तुम्हारी दुनिया? बस देखते रहो। पतिदेव, ऐसे खड़े क्यों हो? इधर आओ। मास्टर, अगर तुम अब भी नहीं आए तो मैं पूरा खाना अकेले ही खा जाऊंगा।